आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गोदान प्रेमचंद जी का एक ऐसा क्रांतिकारी उपन्यास है जिसमें तत्कालीन युग अपनी समस्त विकृतियों, विडंबनाओं एवं सच्चाइयों के साथ चित्रित हो गया है। उसमें अपने समय का यथार्थ ही चित्रित नहीं हुआ है, वरन तत्कालीन भारतीय कृषक वर्ग का इतिहास भी संरक्षित हुआ है। प्रेमचंद जी अपने युग और उसकी परिस्थितियों से पूर्णतया परिचित थे, इसी कारण छोटे छोटे प्रसंग भी उनकी दृष्टि से ओझल नहीं रहे। अपने समाज की यह पहचान और अपने औपन्यासिक परिस्थितियों से अनसुयूत कर देने की क्षमता बिरले लोगों में ही होती है। वे ये जानते थे कि एक निष्क्रिय समाज पतन के लिए किस बिंदु पर खड़ा है तथा वही समाज सामाजिक जागृति पाकर जब जागता है तो वह किस तरह अपने अतीत और वर्तमान के संकटों के बीच भविष्य के प्रति आशावादी होता है। सामाजिक चेतना के महीन बिंदुओं को उन सामाजिकों के बीच प्रेमचंद जिनने पहचाना था, जिन्होंने उस चेतना को स्वाभाविक रूप से प्राप्त किया। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल इसी प्रसंग में लिखते हैं, उपन्यास कथा होरी जैसे साधारण किसान को केंद्र बनाकर चलती है, किंतु केंद्रीय कथा में होरी मात्र नायक के रूप में ही प्रस्तावित नहीं है, अपितु वह स्वयं एक कथा सत्य के रूप में स्थापित होता है। होरी की कथा में नगर एवं गांव दोनों के अर्थतंत्र का खुला हिसाब प्रतीत होता है, परंतु इन आधारों पर गोदान केवल एक विचार कथा या समस्याओं की कथा नहीं है, बल्कि एक मानवीय संघर्ष की कथा है। ऐसी कथा जिसमें स्वाधीनता युग की स्वर क्रांति की लहर का ज्वार भी है तो सारी लड़ाई का पराजय बोध भी। वस्तुतः पराजय बोध के केंद्र से यदि हम इस कथाकृति का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि गोदान में एक सच्ची त्रासदी की तस्वीर अवतरित हुई है। उपन्यास का नायक होरी इतना दीनहीन किसान है कि उसके माध्यम से भारतीय कृषक वर्ग की करुणा और मार्मिक जीवन यात्रा को सजीव झांकी प्रस्तुत हो गई है। भारतीय किसान ऋण में ही पैदा होता है और ऋण में ही जीवित रहता है और अपने उत्तराधिकारी पर ऋण का भार छोड़कर मर जाता है। मरते वक्त उसके पास एक गाय तक नहीं रहती। गोदान उपन्यास ऐसे ही भारतीय किसान के जीवन की करुण त्रासदी है। गाय की आकांक्षा होरी के जीवन का सबसे मधुर स्वप्न है, उसके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा है। अपनी यह आकांक्षा पूरी करने के लिए वह कोई भी जोखिम उठा सकता है, पर पूंजीवादी शोषण चक्र उसकी अभिलाषा को पीस डालता है। अंत में इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए वह ऐसा जी तोड़ परिश्रम करता है जो उसकी मृत्यु का कारण बनता है, और वह गाय की अभिलाषा मन में ही लिए मृत्यु का वर्ण कर लेता है। अब दोस्तों, इसी गद्यांश से जुड़ा हुआ आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, गोदान में निम्नलिखित में किसका वर्णन नहीं है। आपसे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, आपसे पूछा जा रहा है किस चीज का वर्णन नहीं है। आपको आपके 4 विकल्प दे रखे हैं। आपका पहला विकल्प है ग्रामीण किसान, आपका दूसरा विकल्प है ग्रामीण अर्थतंत्र, आपका तीसरा विकल्प है ग्रामीण समाज और आपका चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमारा सही विकल्प जो है वह कौन सा हो जाएगा। तो गोदान की अगर बात करें तो गोदान में ग्रामीण किसान, गोदान में ग्रामीण किसान, ग्रामीण अर्थतंत्र, ग्रामीण समाज तीनों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपके विकल्प दे रखे हैं, ग्रामीण किसान इसका भी वर्णन किया गया है, ग्रामीण अर्थतंत्र इसका भी वर्णन किया गया और ग्रामीण समाज इसका भी वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है किसका वर्णन नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो तीनों विकल्प है इनमें से तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इस कारण जो आपका घ विकल्प हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा आपका जो घ विकल्प दे रखा है वह होगा। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।